हेलो स्टूडेंट, ये रहा आपके सामने कक्षा 11वीं 2021-22 का वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र। विषय भौतिक शास्त्र फिजिक्स था। इसमें कुल 3 घंटे का पेपर था। 19 क्वेश्चन आए थे, 8 पेजेस प्रिंटेड थे और 70 अंक का पूर्णांक था। इसमें हम इसके ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करने वाले हैं, साथ ही रिव्यू करेंगे कि जो प्रश्न बैंक है उसमें से कितने परसेंटेज यहाँ पर प्रश्न है पूछे गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। निर्देश आपने अच्छे से पढ़े होंगे, उसके बाद आपने क्वेश्चन के आंसर देना शुरू किया होगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर। सही विकल्प चुनकर लिखिए। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, तो ये बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के। यदि दो सदिशों ए व बी के मध्य थीटा कोण हो तो इनके परिणामी सदिश का परिमाण होगा। तो यहाँ पर ये होता है अंडर रूट के अंदर a² + b² + 2ab cos थीटा। अप्रत्यास्थ संघट्य में संरक्षित रहता है, तो यहाँ पर रहता है संरक्षित, वो है संवेग। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। एक दृढ़ पिंड को यांत्रिक संतुलन में होने के लिए क्या चाहिए? तो एक तो नेट बाह्य बल 0 होना चाहिए और नेट बाह्य बल आघूर्ण भी 0 होना चाहिए। इस कारण से ऑप्शन नंबर स राइट है, जो है उक्त दोनों आवश्यक है। उसके बाद यहाँ पर है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान 0 होता है, तो ये होता है हमारे चयन अनुसार हम कहीं भी 0 मान सकते हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रत्यास्थ वस्तु है, तो ये है इस्पात। निम्नलिखित में से किस ताप पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है? तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अभी ये जो 7 ऑब्जेक्टिव है, सातों के सातों आपको प्रश्न बैंक में मिल जाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव ये वाले 100% प्रश्न बैंक में से आए हैं। इंग्लिश वाले भी यहाँ पर मिलान कर सकते हैं सेम। उसके बाद यहाँ पर देखिए बल का विमित सूत्र है, तो बल का विमित सूत्र होता है mLT-2। तो mLT-2 कहाँ दे रखा है? तो ये दे रखा है यहाँ पर 3rd नंबर पर m1L1T-2। बंद पथ में संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य होता है, तो 0 होता है। ऑप्शन यहाँ 2nd वाला में दे रखा है I×J बराबर K आएगा, ये 3rd ऑप्शन में दे रखा है यहाँ। तुल्यकाली उपग्रह का आवर्तकाल होता है, तो ये होता है 24 घंटे का। पानी और कांच के लिए संपर्क कोण होता है या तो 0 डिग्री या न्यून कोण, तो यहाँ पर ये न्यून कोण दे रखा है, ये सही आंसर हो गया इसका। खालिस्तान प्रक्रम में निकाय और वातावरण के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, ऊष्मा रुक जाती है। तो ऊष्मा रुक जाती है तो वो प्रक्रम होता है रुद्धोष्म प्रक्रम। आवर्तकाल के व्युत्क्रम को कहते हैं, तो आवर्तकाल के व्युत्क्रम को आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, ये बी ऑब्जेक्टिव आपके प्रश्न बैंक में से ही पूछे हैं सातों के साथ। उसके बाद यहाँ सही जोड़ी है। सही जोड़ी में कुछ दिक्कत थी। ये क्या था कि ये प्रश्नों के अंदर जो प्रश्न थे, जैसे लघुत्तरीय प्रश्न हो गया, अति प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न हो गया, तो उसके अंदर से ये प्रश्न पूरी की पूरी सही जोड़ी बैठी थी। 1-2 ऑब्जेक्टिव इसमें थे। जैसे ये प्रकाश वर्ष है, तो पहला ऑब्जेक्टिव है ये 1 प्रकाश वर्ष, इसका मान होता है ये वाला 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो पहले वाले का जो है ये वाला सही है प्रकाश वर्ष का। उसके बाद कार्य, तो कार्य का मात्रक जूल होता है, तो इन दोनों में तो किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक यहाँ होता है ms-2, यानी कि मीटर प्रति सेकंड वर्ग। ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, लेकिन जब हम यहाँ पर सभी को मिला देते हैं तो यहाँ पर ये शेष बच जाता है, ये वाला m × s-1। तो हम इसको यही मानेंगे अंग वाला, यानी कि ये वाला 3rd का अंग वाला रहेगा। जड़त्व आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम × मीटर स्क्वायर, तो ये यहाँ पर ख वाला हो जाएगा, ये चौथे का ख वाला। श्यानता गुणांक, तो श्यानता गुणांक का जो मात्रक है वो सबसे लास्ट में दिया हुआ है यहाँ, किलोग्राम × मीटर -1 × सेकंड -1, ये यहाँ पर है। उसके बाद उष्मा चालकता गुणांक, तो उष्मा चालकता गुणांक का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3rd में है। ऑप्शन नंबर 3rd यानी कि ग वाला है ये वाला, किलोग्राम × मीटर × सेकंड -3 × केल्विन -1, ये यहाँ पर उष्मा चालकता गुणांक है। उसके बाद यहाँ कोणीय आवृत्ति, तो कोणीय आवृत्ति का ये बचा हुआ है यहाँ पर ये वाला
रेडियन इंटू सेकेंड माइनस 1 यानी कि रेडियन पर सेकेंड। तो इस तरह से हैं। मैं यहाँ दोबारा बता रहा हूँ, पहले का ये छठा वाला है यहाँ पर यानी कि 9.46। दूसरे का फर्स्ट है यानी कि क है। थर्ड का यहाँ पर ये अंग वाला है। चौथे वाले का ख वाला है। पांचवे का श्यानता गुणांक का 6 वाला है। ऊष्मा चालकता गुणांक का ग वाला है। और कोणीय आवृत्ति तो कोणीय आवृत्ति का घ वाला है। ठीक है, इस प्रकार से ये पूरी सही जोड़ी है। उसके बाद हम यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर देते हैं इसके। अल्पतमांक त्रुटि का निवारण किस प्रकार किया जाता है। एक वाक्य में पूछा था, एक ही कारण हमें लिखना था कम से कम, तो यहाँ हम लिख सकते हैं प्रयोगात्मक तकनीकी में सुधार करके। जब बल और विस्थापन के मध्य अधिक कोण हो तो कार्य की प्रकृति क्या होगी, तो ये होती है ऋणात्मक। यदि पृथ्वी की समस्त बर्फ पिघल जाए तो पृथ्वी पर एक दिन के समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि दिन की अवधि बढ़ जाएगी। तरल के प्रवाह की दर को मापने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं वेंटूरीमीटर या वेंचुरीमीटर बोल सकते हैं। ऊष्मा स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो यहाँ पर आएगा ये वाला विकिरण। उसके बाद किसी वस्तु का ताप दोगुना कर देने पर वस्तु से कुल ऊर्जा कितने गुना बढ़ जाएगी, तो ये 4 गुना बढ़ जाती है। कोणीय आवृत्ति और आवर्तकाल में क्या संबंध है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो यानी कि ये होते हैं कोणीय आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल। तो ये थे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न उत्तर थे इस प्रकार से। तो ये भी आपने आई होप ये कर लिए होंगे अच्छे से। तो हम प्रश्न उत्तर की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, आपने अच्छे से पेपर किया होगा। तो आप अपने ऑब्जेक्टिव का मिलान कर लीजिएगा। तो पेपर जैसा कि हमने देखा है अभी, ये पूरा का पूरा जो है आपका प्रश्न बैंक में से ही पूछा है। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, सबने अच्छे से तैयारी की थी।